यह श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशित ग्रंथ है। 7वें अधिकार पर स्वाध्याय चल रहा है। धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की जो 4 भेद कहे, इसमें चौथा प्रकार की मिथ्या दृष्टि के बारे में चर्चा चल रही है। इस कैरेक्टर का नाम दिया गया है धर्म धारक। धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। धर्म धारक है और व्यवहाराभासी है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो धर्म धारक का अर्थ यहाँ कोई वितराग धर्म की बात नहीं है। धर्म धारक यानी धर्म रूपी बाह्य आचरण, बाह्य आचरण को धारण करता है। पूजा पाठ, भक्ति, स्वाध्याय आदि जो धार्मिक जीवों के जीवन में जो बाह्य आचरण होता है, अर्थात वितरागता के साथ रहने वाला जो स्वभाव होता है, अर्थात तो वितरागता प्राप्त करने के लिए पूर्व में जो बाह्य प्रवृत्ति जीव में देखी जाती हैं, उसको धर्माचरण रूपी धर्म कहते हैं। इसे व्यवहार कहे, है ना। सुनो, मैं पेज दिखलाऊंगा आपको, यहाँ ध्यान रखिए। तो पेज नंबर 229 आपका विकल्प समाप्त हो जाए। अभी मैं थोड़ा सा भूमिका बांध रहा हूँ, उसके बाद कुछ नए लोग हैं, कुछ हिंदी भाषी मेहमान हैं, थोड़ा सा पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इसमें जो उस प्रकार के बाह्य आचरण को, और एक खास बात आई धर्म बुद्धि से, यानी धर्म के लिए कर रहा है। कोई कसाई की मनता, मान कसाई के लिए, बाहर में इज्जत के लिए, कोई स्वर्ग के लिए, ऐसी कामना से नहीं कर रहा है ना। ये ऐसा जीव है, ऐसा कैरेक्टर है, ईमानदार है, समझ लो कि वो धर्म के लिए कर रहा है, कोई सांसारिक प्रयोजन के हेतु भी नहीं कर रहा है, फिर भी व्यवहाराभासी। तो वहां क्या गलती रह गई, इसकी चर्चा होती है। वो सब धारण, बाह्य आचरण तो धारण करता है, पर उस प्रवृत्ति में और उसके निमित्त रूप कसाई की मनता में सबसे पहले तो संतुष्ट हो जाता है। आज बहुत चर्चा आई, अशुद्धनी बात तो सुन करे, कितनी चर्चा है ना। अशुद्ध नहीं यानी व्यवहार नहीं, व्यवहार नहीं की बात तो सु करे, मगर शोधने संबंधी भी पक्ष रहे। शुद्धने का पक्षपन मिथ्यात्व छे, पक्ष रूप से भी शुद्धने को धारण करे तो भी मिथ्यात्व है। एक बहुत गुरुदेव से की बहुत सूक्ष्म चर्चाएं आती है कि शुद्धने के विकल्प को कोई धर्म मान लेवे, शोधने संबंधी वस्तु के स्वरूप की स्पष्टता को कोई सम्यक ज्ञान मान लेवे, है ना, और उसके चर्चा वार्ता को ही कोई आचरण मान लेवे, चारित्र मान लेवे, और
साथ में पक्ष शब्द रखा है, इसीलिए शुभ भावों का तो है ना, प्रवृत्ति का त्याग कर दे रही। मैं कह रहा हूं कि सुधने की विषय वस्तु का विचार करना भी तो शुभ भाव है, मात्र क्रियाओं को छोड़ देना, बाह्य सदाचार को छोड़ देना और ज्ञान की मानस में सुधने की बातें रखना और उसी में भ्रम हो जाना कि मुझे सुधने प्रकट हो गया है। कई बातें हैं, या व्यवहारने को काट कर व्यवहारने की है ना, वास्तव में व्यवहारने की रूप से भी स्थापना न करके सुधने की स्थापना करना, वो भी पक्ष है। कई एंगल है, कई इस प्रकार से समझना। अपना विषय उसके पैरेलल है, मगर यहाँ जो मूल विषय आया है कि धर्म बुद्धि से धारण तो करता है, और इसमें जो देव शास्त्र गुरु की श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन, 7 तत्वों के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन, तो देव शास्त्र गुरु की भक्ति तो करता है, मगर शरीर आश्रित विशेषता और आत्मा आश्रित विशेषता में भेद नहीं करता। शरीर आश्रित विशेषताओं की महिमा बहुत रहती हैं, यानी ज्ञान और राग, आत्मा और देह के बीच में भेद विज्ञान नहीं है। वेद विज्ञान की बातें जानता है, वेद विज्ञान की मैटर जानता है, मगर भाव भाषण नहीं है। इस पे ले आए थे। इसके बाद यहाँ जो पकड़ चल रहा है 7 तत्व के तत्वार्थ संबंधी अयथार्थ श्रद्धा। देखो, तत्व के बारे में जानकारी पूरी है, ये जो जितने पूजा पाठ सब भक्ति श्रद्धे सब करता है, मगर तो उसका श्रद्धान में अयथार्थ बना है, अभिप्राय में भूल है और बुद्धि में भूल नहीं है, निर्णय में भूल नहीं है, मगर अभिप्राय में भूल गई नहीं है। क्या कहा है ना, ये एक अवस्था पूर्व में आती जरूर है, मगर वहां रुक गया है। देखो, मान लो कि जो भी कोई जीव होता है वो अनादि से मिथ्या दृष्टि ही तो होता है। कोई सम्यक दृष्टि हुआ है, फिर मिथ्या दृष्टि हो गया और उसे सम्यक दृष्टि होना है, ऐसा कोई जीव होता नहीं पहले से। जितने भी अनंत तीर्थंकर हो गए वो सब पूर्व में अनादि से मिथ्या दृष्टि ही थी। तो जो मिथ्या दृष्टि जब सम्यक्त्व के लिए पुरुषार्थ करता है, अभिप्राय को सही करने के लिए प्रयास करता है, तो पूर्व में ज्ञान के स्तर पे, बुद्धि के स्तर पे जो विचार करता है वो अयथार्थ ही होता है। अगर वो यथार्थ नहीं होगा तो उसका जो शास्त्र अभ्यास भी गलत हो जाएगा। यानी यहाँ ये कैरेक्टर लिया है कि शास्त्र अभ्यास गलत नहीं है, शास्त्र अभ्यास गलत वाला जीव अलग कोटि का है। यहाँ तो 7वें अधिकार में जो कैरेक्टर को लिया है कि शास्त्र अभ्यास सही है, बुद्धि के स्तर पे निर्णय भी सही है, मगर श्रद्धान सम्यक नहीं हुआ, अभिप्राय नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इसकी चर्चा यहाँ चल रही है। हो सकता है कि इसी स्टेज पे हम में से कई लोग हो कि भाई हमारे ध्यान में स्पष्टता तो है, निर्णय भी गलत नहीं है, देह और आत्मा भिन्न है, निर्णय भी सही है, राग विभाव है, विकृति है, वितरागता ही धर्म है, निर्णय भी सही है, मगर भाव वासन नहीं, वेद ज्ञान नहीं है, वेद ज्ञान का पोषण नहीं है ना, वितरागता के प्रति प्रेम नहीं है, स्व में अपनापन पर में परायपन नहीं है। तो ये भावासन नहीं होने से प्रतीति उस प्रकार की सम्यकता को प्राप्त नहीं होती। इसीलिए कोरा ज्ञान, मात्र ज्ञान 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 में ये बातें चलती रहती हैं और बस शिक्षा के स्तर पे सब सीख रहा है, मगर अपनी जो अभिप्राय गलत है उसको पलटता नहीं है। तो ये बातें यहाँ मुख्य करके चर्चा हुई है। इसमें जो दूसरा जो लक्षण देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान की बात चल गई है, अब ये दूसरा है ना, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। इसने पढ़ रखा है कि 7 तत्वों की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहते हैं, तत्वार्थ सूत्र से पढ़ा है। तो उसमें आचार्य, इसमें पंडित जी कहते हैं कि इसके आधार पे, इसके कारण वह ये पढ़कर क्या करता है कि 7 तत्व के नाम सीख लेता है, उसकी परिभाषा उसे पता है और उस 7 तत्व में उपयोग भी लगाता है। ये लिखा है, उपयोग भी लगाता है
परंतु सात तत्व का, वो तत्वों का जैसा भाव है, ऐसा भाव है वैसा भावासन नहीं है। बहुत खूब चर्चा चल चुकी है। मैं शॉर्ट में एक 2-2 मिनट में विषय को आपकी कंटिन्यूटी हो जाए और नए जो आए हैं उनको भी ख्याल में आवे विषय क्या चल रहा है। इसके लिए मैं थोड़ा सा वापस पुनः आपको याद करा रहा हूँ। यानी तत्व का भाव, देखो जीव के बारे में तो चर्चा सब कर ले, सुधने के विषय वस्तु को तो बराबर क्लियर कहे, है ना, मगर यही असल जीव है, यही दृष्टि का विषय है। ये शुद्धात्मा ही वास्तव में, है ना, जीव का स्वरूप है। स्वरूप से तो सब जीव भगवान है ऐसा भी कह देंगे, मगर मैं ऐसा हूं वहां तक नहीं पहुंचता। समझ में आया ना? तो ये और मैं ऐसा हूं, यही मैं हूं, ऐसी प्रतीति नहीं करता। और अर्थात तो ऐसा स्वरूप मेरा है ऐसा भावासन नहीं होता। भावासन नहीं होता अर्थ इसका अर्थ है कि अपनापन अपने में, जब अपनी चीज ऐसी है तो उसमें अपनापन आना चाहिए, और जो अपनी चीज नहीं है ऐसी बाह्य चीजें, देह आदि, बाह्य में जो जीव के जो भेद गए हैं पर्याय की ओर से, कैरेक्टर है, कर्मकृत अवस्थाएं है, किसी न किसी अवस्था को प्राप्त होता हुआ जब होता है तो देह और आत्मा साथ में होते हैं, उसको एक मान लेना, उसी को ही अपना परमात्म स्वरूप मान लेना। हम सब ये जो हमें वर्तमान पर्याय प्राप्त है ना, जो भी पुरुष की, महिला की, जो भी, उस स्वरूप को हमने अपना स्वरूप मान लिया है, और ऐसा कभी नहीं लगता कि मैं नहीं। इस प्रकार का हमारा जीवन है ना उस पे समर्पित है, और उसी प्रकार से ही हमारा सारा जीवन का उपाय, प्रयास, है ना, चेष्टाएं सब चलती हैं। और आखिरकार वो अपना जो स्वरूप अपना है नहीं, बदलते रहता है। उस पर्याय का वियोग भी होता है, वे होते हैं, इसलिए उसकी श्रद्धांत को ठेस पहुंचती है, अहम को ठेस पहुंचती है, इसलिए बहुत अनंत आकुलताएं रहती है। इस प्रकार से ये बातें चल रही है। इसमें सबसे पहले जीव अजीव तत्व का अन्यथा रूप, उसकी पूर्व भूमिका में इतनी ही बात थी कि इस जीव को शास्त्र ज्ञान तो है, शास्त्र के द्वारा तत्व ज्ञान तो है, थोड़ा और ले लेंगे, मगर भाव आसन नहीं है। यानी ये इसका है कि उपादेय रूप चाल नहीं चल रहा, उस प्रकार की उसकी परिणति करने के लिए ये बातें हैं, ऐसा नहीं। ये बातें यहाँ आई है। इसमें जीव अजीव तत्व का अन्यथा रूप, अन्यथा रूप का अर्थ क्या है? अयथार्थ सिद्धांत। अभी अयथार्थ सिद्धांत क्या है इसका? जैसे अयथार्थ सिद्धांत तो अनादि से है, सुनना बराबर है ना, जीव को और जीव को अजीव को एक मानना, अजीव की क्रिया को मेरी क्रिया ऐसा मानना, जीव की यानी अपनी क्रिया को अजीव की क्रिया है अर्थात वो करता है ऐसा मानना, तो ऐसा मानना तो अनादि से चल रहा है। ये तो अग्रहित मिथ्यात्व तो अनादि से है। मगर यहाँ और मैंने आपको बात याद कराई थी कि यहाँ ये जैन है, जीन आज्ञा अनुसार जीवन है, स्वाध्याय भी है, फिर भी जो अनादि का है उसी का ही पोषण करता है। गजब है ये बात, ये ऐसा है, यानी आपको लगे कि ये अधिकार को गुरुदेव श्री ने जब जाहिर किया कि ग्रहित मिथ्यात्व का अधिकार है, हलचल मच गई। क्योंकि हमने एक ही बात ध्यान में रखी थी कि खुदे को गुरु कुशास्त्र, उसके प्रति प्रेम, उसके अनुसार उसका अनुकरण करके जीवन जीना, है ना, इतना ही मात्र ग्रहित मिथ्यात्व है। ये तो सच्चे देव शास्त्र गुरु है ना, कभी कुछ भी हो जाए, कैसी भी आपत्ति आ जाए तो भी खुदे के पास जाता नहीं है, यानी ये देव तो वितरागी ही होते हैं, ऐसा पक्का सिद्धांत वाला जीव है। समझ में आया? तो फिर ये जीव को आप ग्रहित मिथ्या दृष्टि क्यों कहते हो? तो ग्रहित मिथ्यात्व का भावासन ये है कि नया ग्रहण करना, नया यानी कुछ नया मिथ्या तो नहीं होता, यानी जो अनादि से है उसको वर्तमान में धर्म का आधार लेके, है ना, बाहर में देव शास्त्र गुरु का आधार लेके उसी का ही पोषण करना, इसका नाम ग्रहित है। समझ में आया ना? तो ये मिटाने के लिए शास्त्र पढ़ता है, पर मिटाने की बात नहीं करता, ऊपर से जो मान रखा है, क्योंकि इसमें निमित्तिक बातें बहुत आती है, व्यवहार प्रधान भी कथन बहुत होते हैं, तो उसे अनादि से व्यवहार की रुचि है तो उसमें एकांत कर लेता है। इस प्रकार से
वो मिथ्या दृष्टि ही है। देव शास्त्र गुरु सच्चे होने पर भी, है ना, वह अपना श्रद्धान, गलत श्रद्धान है, इतना ही नहीं, गलत श्रद्धान का ही पोषण करता है, संसार बढ़ाता है। जहाँ संसार घटाने के बाह्य कारण मिले हैं, फिर भी वह संसार बढ़ाने का कार्य करता है। इतना बड़ा अपराध तो, है ना, कैसे, मतलब इतना बड़ा अपराध कर रहा है वो। ये बातें यहाँ चल रही है। तो इसमें जीव अजीव के अयथार्थ सिद्धांत की चर्चा करीब करीब मेरे ख्याल से 3-4 पैराग्राफ, वो अंतिम पैराग्राफ हम उस प्रकरण का आज पढ़ना है। उसमें क्या बात आई थी वो भी शॉर्ट में अपन 2-4 मिनट में पढ़ लेते हैं, है ना। आपको याद तो होगी, है ना। अगर मैं पूछ लेता हूँ, अगर आपको उन्हें आगे चलाओ तो मैं पूछ लेता हूँ आपको, है ना। क्या बात आई थी कि अब सातों तत्व के अयथार्थ सिद्धांत की चर्चा चलेगी। इसमें सबसे पहले 2 तत्व लिए हैं, जीव और अजीव। 7 तत्व में जो जीव और अजीव जो 2 तत्व लिए है, हाँ, जो 2 तत्व लिए हैं, वो 2 तत्व में क्या लेना, कल रात्रि में बहुत चला भाई, तो इसमें क्या लेना, जीव और अजीव में क्या लेना। तो जीव में ऐसा जो वेद रूप जीव है ना, जो अशुद्ध जीव है, मार्गस्थान की ओर से केंद्रीय आदि तरस के वेद, सावर के वेद, है ना, इस प्रकार से वो भी तो एक जीव कहा है। 14 गुणस्थान वाले वो उसकी ओर से भी जीव कहा है, 14 मार्गस्थान की ओर से भी जीव कहा है। तो उस ओर से जो जीव कहा है शास्त्रों में, वो जीव लेना कि फिर कौन सा जीव लेना, है ना। और अजीब में क्या लेना, दुकान मकान वो लेना कि क्या लेना। तो कहते हैं कि नहीं, ये नहीं लेना, सुनना बराबर से। तो कि जीव में शुद्धात्मा लेना, ठीक है, जो दृष्टि का विषय वो लेना। और अजीब में क्या लेना, अजीब में जो उसके साथ कर्मकृत, कर्म सहित है ना, यानी अजीब में कर्म लिए है। इसलिए अजीब के 5 विषय से बताए, द्रव्य आश्रय, द्रव्य बंध, द्रव्य सम, द्रव्य निजरा, द्रव्य मोक्ष, यानी द्रव्य कर्म। अनादि से शुद्धात्मा कर्मों के बीच में, है ना, पड़ा है। तो इसीलिए उस द्रव्य कर्म इसके संसार में और संसार के अभाव में उस द्रव्य कर्म का रोल है निमित्त तरीके। इसलिए अजीव तत्व में द्रव्य कर्म लिए, सुनना बराबर से, और जीव तत्व में शुद्धात्मा लिए। ये भी एक आगम के परिप्रेक्ष्य में है। अध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में जीव और अजीव में क्या लेना, कोई बताएगा। बहुत बार कह चुका हूं मैं, 15 दिन में एक बार तो आपको सुनाता हूं, है। देखो अभी भी हम लोग, मैंने शब्द डाल दिया है प्रयोजन की ओर से, जीव और अजीव में क्या लेना। 7 तत्व में जीव और अजीव की जो चर्चा है, इसमें जीव में स्व लेना है और अजीव में पर लेना है ना। वास्तव में जीव में जीव नहीं लेना है, जीव में जीव की चर्चा नहीं है, जीव में स्व लेना है और अजीव में पर लेना है। अब जीव में स्व लेना है, जीव में स्व लेना है, तो स्व में स्व और पर ऐसा विभाग करना है। ऐसे विभाग को भेद ज्ञान कहते हैं। और ऐसा विभाग करके स्व जो है उसमें अपनापन करना है, वो कहना पड़ेगा। अरे स्व तो तब माना कि यही मैं हूं ऐसा माने, तब तो विभाग हुआ, बाकी तो वहचनी करके क्या फायदा। आया ख्याल सुनना में थोड़ा सा, है ना, ये कल चला था ना, तो इसलिए थोड़ा मुझे विकल्प आया। अब मुझे बताओ कि कोई, आप प्रफुल्ल भाई आप कह सकते हो, ये तो समझ में आया कि जीव में स्व लेना, 7 तत्व की चर्चा, क्योंकि 7 तत्व सम्यक दर्शन का सिलेबस है। 7 तत्व की श्रद्धा वो सम्यक दर्शन का सिलेबस है। तो इसमें जीव और अजीव में आत्मदर्शन की मुख्यता है। तो इसमें जीव में स्व लेना और अजीव में पर लेना। मगर आप कह सकते हो कि हम वहचनी तो करें, मगर कौन सी फॉर्मूला से वहचनी करें स्वपर में, क्योंकि हमें स्वपर की वहचनी तो आज भी करते हैं कि नहीं करते हैं। कैसे करते हैं, दिगंबर है वो सब हम हैं, श्वेतंबर है वो सब पर है, मुमुक्षु है वो सब हम हैं, मित्र पक्ष है वो सब पर है ना। बिल्डिंग में वो जो हमारा कुटुंब है वो स्व है, बाकी का कुटुंब है सो पर है। भाई ये जो स्वपर की वहचनी जो हम अपने हिसाब से करते हो नहीं करना, समझ में आया। थोड़ा सा ले लो 2 मिनट, पर में क्या लेना, पहले फॉर्मूला आप बता दो। हमें वहचनी तो करनी है, और वहचनी का आधार क्या होगा, कोई बता सकता है। नया नहीं है प्रश्न, कई बार मैं प्रवचनों से निकाल के बता सकता हूँ कि 100 बार कम से कम प्रश्न मैंने आपके सामने रखा है और समझा है।
नहीं, ये तो आपने स्वपर की वहचनी कर दी। मैं तो स्वपर की वहचनी करने के पे आधार क्या, किसके आधार से स्वपर को वहचनी करें? आपने बता दिया वो सही है, पर वो तो आपने स्व में क्या लेना, पर में क्या लेना, वो आपने डायरेक्ट बता दिया। पर मैं तो ये कह रहा हूँ कि फॉर्मूला से जावे तो थोड़ा समझ में आवे। फॉर्मूला का अर्थ है कि स्वपर का विभाग करना हो तो किसके आधार से करें? हाँ, देखो ऐसा है कि जिसके आधार से मेरे प्रयोजन की सिद्धि हो वो स्व है, और जिसके आधार से प्रयोजन की सिद्धि नहीं वो एक पर है। दुनिया में भी ऐसे ही स्वपर का विभाग किया जाता है। और यहाँ कौन सा प्रयोजन है? मुक्ति, मोक्ष, है ना, सुख, अतीन्द्रिय सुख, ये प्रयोजन है। इस प्रयोजन की सिद्धि किसके आधार से होगी? इतनी वस्तु स्व, और जिसके आधार से प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो ये पर। आपको स्वपर की वहचनी करनी हो ना तो एक फॉर्मूला के आधार से करना। अब जिसके आधार से मेरे प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो एक पर, इसमें जो भी हो, भले चाहे आत्मा के अनंत गुण क्यों नहीं हो, अनंत गुण का भेद हो, तो वो भी मेरे लिए क्या है? पर है, क्योंकि उसके लक्ष्य से मेरे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। अरे आत्मा की केवल ज्ञान की पर्याय, शुद्ध पर्याय, स्वभाव पर्याय है तो आत्मा की, परमार्थ से आत्मा की है। मगर जब मोक्ष मार्ग की बात खड़ी होती है, जब राग की बात आती है, तब इसे परमार्थ से आत्मा की कहेंगे। मगर जब दृष्टि के विषय की बात आती है तो भले केवल ज्ञान की, सम्यक दर्शन की, ध्यान की पर्याय हो, तो भी हमारा वो ध्येय नहीं है, आश्रय का विषय नहीं होने से वो पर में जाएगा, है ना। ये तो अभी मैं आपको देवशास्त्र गुरु पर कह दूं ना तो भी लोगों को ऐसा लगे कैसे कह रहे हो। अरे वितरागी देवशास्त्र गुरु पर एक बार कह दूं तो भी लोगों को गले नहीं उतरी, हजम नहीं होवे। नहीं नहीं, ये तो हमारे देखो कुदे गुरु और अन्य गुरु, जो गुरु है ही नहीं उसकी अपेक्षा यही हमारे गुरु होंगे। मगर जब स्वपर की वहचनी करने की बात आवे, तब इसको आप स्व के खाते में पकड़ के बैठोगे तो स्व में नहीं जा पाओगे, मिथ्यात्व होगा। बहुत भारी काम है भाई, है ना। थोड़ा सा ये समझ, राग मानता नहीं, नहीं नहीं, आप उनको तो पर कह ही नहीं सकती, आप कुंदेव को तो पर कह ही नहीं सकती, आप गुरुदेव श्री को तो पर कह ही नहीं सकती। तीर्थंकरों जैसा काम किया है, हमें वर्तमान में मार्ग उन्होंने दिखाया है, तो भी तुम स्व मानोगे तो तुमने गुरुदेव को नहीं माना। क्या कहा? बहुत भारी है ये सब। गुरुदेव को मानना ये नहीं होता कि हमारे है ना। वो जो तत्व को मानना, तत्व इज इक्वल टू गुरुदेव है आपके पास इस पर ऐसी परिभाषा, तो ये तत्व को तो मानते नहीं और गुरुदेव को मानते हैं, कैसे होगा? समझ में आया ना। तो बहुत कुछ बातें हैं भाई। तो ये है जीव और अजीव तत्व की जो हमें ये वहचनी करना, ये भी इस प्रकार की फॉर्मूला है, इसके आधार से विभाग करना है। मेरे लिए तो मैं ही हूँ, शुद्धात्मा ही वास्तव में दृष्टि का विषय है। दृष्टि का विषय यानी कि मेरी दृष्टि में ही रखने जैसा है, बाकी सब दृष्टि में रखने लायक नहीं है, दृष्टि से उतार देना। दृष्टि में उतार जाए तो ही फिर हमारा उपयोग वहां से विरक्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। सारा कमाल दृष्टि का है, दृष्टि बनी रहे और उपयोग विरक्त हो तो आप समझना कि द्वेष बुद्धि चल रही है। क्या कहा? जीतू भाई नहीं बैठी बात, है ना। दृष्टि में ठिकाने नहीं हो, है ना, आत्मा की दृष्टि नहीं हो, दूसरे अन्य पदार्थ की दृष्टि छुटी नहीं हो, और कदाचित अन्य पदार्थों का त्याग बहुत करता हो, तो क्या समझना? वैराग्य समझना कि द्वेष समझना? या फिर आपको अच्छा नाम देना तो स्मशान वैराग्य कह दो, जो भी आपको अच्छा लगने के लिए जो भी कहो, मनो वैराग्य नहीं है, विरक्ति नहीं है भाई। ये सारी बातें हमें समझना चाहिए। नहीं तो जीव, है ना, निजराधिकार चल रहा है मलाड में, ये बहुत खुल के बातें आ रही है ना। जो स्वभाव से ज्ञान होता है, जिसे अथवा ज्ञान स्वभाव की जिसकी दृष्टि होती है, वो ज्ञानी भोग भोगते हुए भी उसे भोगों का त्याग है। और जिसे स्वभाव से ही अज्ञान है, यानी जिसकी दृष्टि में वास्तव में स्वभाव है ही नहीं, वो भोगों का त्याग करते हुए भी उसे भोगों का त्याग नहीं है, बंद है भाई। कई बातें हमें समझनी चाहिए, दृष्टि की ओर से कैसे कमाल है। मूल तो इसी पे सात तत्व की भूल निकालनी है ना। तो ये बात चल रही थी कि जीव अजीव का अयथार्थ सिद्धांत कैसे है इसको, तो इन्होंने सबसे पहले गोवत्सार आदि जो हमारे सिद्धांत ग्रंथ है, तो उसके ओर से गुणस्थान आदि से जीव का स्वरूप समझ लेता है। पर जैसे कौन से अध्यात्म ग्रंथों में, ये पंक्ति में पढ़ता हूँ, बहुत अच्छी लगती है, पेज नंबर 229 का अंतिम पैराग्राफ।
પરંતુ અધ્યાત્મ શાસ્ત્રોમાં વેદ વિજ્ઞાનના કારણભૂત તથા વિતરાગ દશા થવાને કારણભૂત જેવું નિરૂપણ કર્યું છે તેવું જાણતો નથી। અને अध्यात्म शास्त्र में जो जीव और अजीव, ये पूरा मैंने अभी जितना विभाग करके बताया ना, वो अध्यात्म शास्त्र का है। जीव के बारे में सब जानता है। आप बताओ मैं जीव के वेद कितने, वेद कहाँ कहाँ, अरे उनके स्थान, गुण स्थान, मार्ग स्थान, उसके सारे स्थान बता दूं, है ना, उसकी सारी चीजें बता दूं, तो कहते हैं कि हमें वो जीव ऐसा स्वरूप, तो इस प्रकार के कैरेक्टर तो तूने अनंत बार प्रकट किए हैं, हम तो इसको जीव मानते ही नहीं, है ना। वो तो आचरण के प्रकरण में मानने के लिए जीव है, ये तो वास्तव में आश्रय लेने के प्रकरण में मानने के लिए जीव नहीं है। क्या कहा, नहीं समझ में आया? जब आचरण का प्रकरण हो तो इस जीव को जीव मानना है, बाह्य आचरण का, है ना, क्योंकि ये प्राणों की हत्या पे हमारे परिणाम का भोग सही नहीं है, है ना। इसीलिए आचरण की जब बात आवे तब इस जीवों का ज्ञान हमें होना जरूरी है। जीव स्थान, कौन से स्थान में जीव बसते, आज तो जीव को पता ही नहीं चलता कि आलू में जीव है। किसको किसको पता नहीं चलता? नाम धरावे दिगंबर जैन, और आलू में क्या जीव होता है उसे पता नहीं। तो अब इसको जीवक का स्थान पता नहीं है, मगर आलू में जीव है उतना जान लेने से मोक्ष नहीं होगा। वो जीव स्थान जानना वो आचरण के लिए उपयोगी है, समझ में आया कि नहीं? सदाचार के लिए उपयोगी है, मगर हम जो जीव कह रहे हैं वो वितरागता के लिए उपयोगी है ना। ये समझने जैसा है। वो वैराग्य के लिए उपयोगी है और ये वितरागता के लिए उपयोगी है ना। व्यवहार बाहर से विरक्त कराता है और निश्चय स्वरूप में मिलाता है। बहुत कुछ बातें हैं, ये बातें सिर्फ समझना होता है कि नहीं होता, ये ऐसा है। तो इस प्रकार ये इन्होंने लिखा कि अध्यात्म शास्त्रों में जैसे जीवों को, जिस प्रकार से जीव को जानना है, उसी जीव में वो मिथ्या दृष्टि है, आतंकवादी है, जैसा भी है, पाकिस्तानी है कि जैसा भी है ना, जैसा भी है। आजकल पाकिस्तानी कहे तो जीव को ऐसा लगता है कि ये जीव कैसा है, आतंकवादी। हाँ, ये जीव, अरे वो कैसा भी हो, मगर वो जीव को भी कहाँ से देखना, अपने को वो जीव कहाँ से देखे, या हमें जीव देखना हो तो जीव को कहाँ से देखना। तो कहते हैं कि वो जो बाहर चीजें आई है वो टेम्पररी है, वास्तव में जो जीव वो तो टेम्पररी है, वो जीव का स्वरूप में नहीं है, जीव नहीं है और वो जीव के स्वरूप में वो चीजें है ही नहीं। जानता है वो जीव है, वास्तव में ख्याल है, स्वरूप जानने स्वरूप है, खरेखर तो जानता है इतना जीव ऐसा नहीं, जानने के स्वभाव वाला है वो वास्तविक जीव है ना। जिस उपयोग में भगवान आत्मा की प्रसिद्धि हो उस उपयोग को हमें आत्मा का लक्षण कहते हैं। गुरुदेव श्री ने शक्तियों के प्रकरण में ऐसी परिभाषा की, है ना। हम तो मात्र उपयोग लक्षण छे, ज्ञान छे, उपयोग जीव નું उपयोग लक्षण छे। गुरुदेव श्री के ऐसा नहीं है ना। वो भले आगम आश्रित आगम से सही है, पर उपयोग, जो उपयोग यानी ज्ञान दर्शन, जो जानता है वो आत्मा, ऐसा नहीं। जिसके ज्ञान में जिस ज्ञान में ज्ञान की प्रसिद्धि हो वो ज्ञान को हमें आत्मा का लक्षण कहते हैं। अध्यात्म कुछ अलग बात है, क्योंकि हमारा प्रयोजन है ना भाई, कोई वो बात गलत है और एक बात सही है ऐसा नहीं, ये तो उससे भी ऊपर की बातें आ रही है, ऐसा कहना है। आगम के अंतर्गत ही ये बातें हैं, प्रमाण के अंतर्गत ही ये नयों की बात खिलती है, ऐसा समझना। हम समझ में आया कि नहीं, ऐसा है। देखो तो ये बता देते हैं कि जैसे अध्यात्म शास्त्रों में वेद विज्ञान के कारणभूत जो जीव और अजीव को जानना है, ऐसा नहीं जानता, है ना। अध्यात्म शास्त्र में वेद विज्ञान के कारणभूत कैसा जानना, यही मैं हूं ये कहाँ करना है, वो वाला जीव पकड़ नहीं जानता, और ये मैं नहीं हूं ऐसा वाला वो भेद ज्ञान वाला, उसे बुद्धि, इसकी सेंस में विवेक नहीं। तो भले कितना भी पाठी हो आगम का, तो भी 11 अंग 9 गुणों का पाठी हो तो हो, है ना, उससे कोई लाभ होता नहीं है। ऐसा आगे और भी लिखा, वितराग दशा थवाने कारणभूत राग, जो आश्रव है ना, वो आश्रव पाप पुण्य समान है। पाप पुण्य में भेद करे जो मिथ्या दृष्टि है ना, ऐसा है कि व्यवहाराभासी में तो ये है, पाप पुण्य में भेद करता है, आश्रव तत्व में आएगा, खूब खुलकर आएगा, समझ में आया ना। पाप को तो बुरा जानता है और पुण्य को भला जानता है। मुझे पढ़ते पढ़ते विचार आया भाई साहब कि पाप को भले वो कैसा जाने, बुरा जाने, पर पाप के फल को बुरा नहीं जानता। क्या कहा, नहीं समझ में आया? तो ऐसे उसको देखो, ऐसा नहीं, उल्टा बोला मैंने। वो पाप के फल को तो बुरा जानता है, पर पाप के परिणाम को बुरा नहीं जानता,
नहीं समझ में आया? पाप के फल को, पाप का फल नरक आदि है, उसको तो बुरा जानता है, पर पाप परिणाम को कोई बुरा जानता है क्या? भोग आदि के परिणाम को कोई बुरा जानता है क्या? इसीलिए पाप परिणाम को बुरा नहीं जानता, पाप परिणाम तो करना चाहता है अंदर, पर नरक नहीं चाहता। नरक तो नहीं चाहता, पर नरक जिस परिणाम से मिलता है वो परिणामों को चाहता है। अब इसका कब कब हुए उसका एंड, ऐसा है ये सब भूले हट व्यवहारावासी मिथ्या दृष्टि में बहुत खुलासा आया है। खैर यहाँ तो ये अभी आगे कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये ऐसा है एक व्यवहारावासी जो एक धर्म बुद्धि धर्मधारक कि ये जो आगम का पाठी है, मगर वो अध्यात्म का प्रेमी नहीं है। मगर अब दूसरे पैराग्राफ में कहते हैं कि कोई ऐसा भी हो कि अध्यात्म भी जानता हो। ये लिखा, प्रसंगवश तेवू पण जाणू थी या केवू मैं शुद्धात्मा हूँ और खरे खरे शरीर आदि पर है, ऐसा जाने फिर भी क्या कहा, अपना अंश स्वरूप, देखो परंतु स्वने स्वरूप जानी પરનો અંશ પણ પોતાનામાં ન મેળવવો તથા પોતાનો અંશ પરમાં ન મેળવવો એવું સાચું શ્રદ્ધાન કરતો નથી। यानी बातें तो करता है, ज्ञान की स्पष्टता तो है, मगर इस प्रकार का भाव वासन नहीं करता, यानी अपने में अपनापन नहीं करता, पर में पराकर नहीं करता, इसीलिए उससे आत्मा की दृष्टि प्रकट नहीं होती। इसीलिए वो वितरागता, बाहर से विरक्त होना, राग से विरक्त होने की प्रवृत्ति नहीं होती। कोई राग द्वेष मिटाने लायक है, क्रोधादि भाव मिटाने लायक है, ऐसे श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। और राग द्वेष मिट जावे इसका नाम सम्यक चारित्र है। ये ऐसी ऐसी परिभाषाएं पंडित जी यहाँ करते हैं, यानी सीधी हमारी बुद्धि में बैठे। दस हमारी बुद्धि में बहुत सुधने की बहुत सूक्ष्म बातें नहीं बैठे तो भी कोई काम अटक जाएगा, ऐसा नहीं समझना। मगर इतना समझ में आए कि ये देह है, अरे देह का नाम नहीं आवे कि ये देह है, मगर इसमें कोई मेरापना नहीं आवे, बस तो ये देह है वो आपको पता है, समझ में आया कि नहीं। और ये जो जानना रूप होता है वो मैं हूँ, इसे शुद्धात्मा कहते हैं, इसे शुद्धने का विषय कहते हैं। ये समझ में नहीं आवे मगर ये मैं हूँ ऐसा समझ में आ जावे तो समझना कि आपके नए है। क्या कहा, और नए के कितना भी क्लास करावे है ना, आपके भाई साहब तो क्लास वही कराते हैं नए के, उनसे ही सिखाऊंगे तो नए के करेंगे तो है ध्यान रखो। तो वो सब सीखे, मगर यही मैं हूँ उसका वो पता ही नहीं हो, उसका आता पता ही नहीं हो, तो कहते हैं कि तेरा नए ज्ञान भी तुझे सही नहीं है। भाई बहुत बातें हैं कुछ, है ना। मेन तो यही है कि जिन आज्ञा जैन है, जिन आज्ञा को मानता है, शास्त्र का पाठी है, मगर नए विभाग अनभिज्ञ सी ये लिखा है, नए विभाग नहीं जानता, इसीलिए उसे कोई न कोई नए में आभास होता है ना। ये आभासी होके मिथ्या दृष्टि बना रहता है। यही ये एक प्रकरण का वास्तव में चार में है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। देखो आगे है ना, तो बहुत बढ़िया लिखा है, पढ़ ही लेते हैं। इन्हों साचू शुद्धान करतो नहीं, फिर जेम अन्य मिथ्या दृष्टि, अब बता दिया, अब उसको भावासन कराना, इस बात का भी भावासन कराना, इसमें क्या कहना चाहते हैं उसका भी तो भावासन होना चाहिए ना। अपना अंश पर में न मिलाना, पर का अंश अपने में न मिलाना, अपना स्वरूप जानते हुए तो सम्यक श्रद्धानी होगा, मगर ऐसा तो करता नहीं है। तो फिर कैसा करता है कि जैसे अन्य मिथ्या दृष्टि में कौन लेना, कि जो शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, जो जैन नहीं है, अर्थात जैन होने पर भी जैन शास्त्र का ज्ञान नहीं है, ऐसे जीव जैसा पर में अपनापन करते हैं और अपने में परायपन करते हैं, अर्थात पर को अपने कार्य का कारण मानते हैं, अर्थात अपने को पर का है ना कर्ता मानते हैं, ऐसा ही ये भी मानता है ना। क्यों ऐसा मानता है कि व्यवहार का जो कथन है वो परमार्थ नहीं है, उस बाजू में वो देखना ही नहीं चाहता। क्यों नहीं देखना चाहता, क्योंकि वो अनादि से मानता था कि शरीर एक इंद्रिय जीव है और देवशास्त्र गुरु से मेरा कल्याण होता है ना। ये व्यवहार का कथन था। जब तुझे सच्ची बात समझ में आएगी तो बाहर में वितरागी देवशास्त्र गुरु ही निमित्त होगे, ये बताने के लिए देवशास्त्र गुरु अपने ज्ञान का, अपने सम्यक दर्शन के कर्ता कहे जाते हैं उपचार से। मगर इसको तो पता है ना, आदत है ना कि मुझे कोई मोक्ष पहुंचावे, मेरा कार्य कोई करे, मदद लेने के अंदर में है कर सकता है, ऐसा मानता है।
तो इसीलिए वो व्यवहार को क्या मान लिया, परमार्थ मानकर देव शास्त्र गुरु की आरती उतारने लगा और कब मोक्ष पहुंचाओगे उसकी राह देखने लगा और आखिरकार उस भावों से देव शास्त्र गुरु के लक्ष्य करते हुए, समझ में आया कि नहीं, वो वास्तव में वहां अटक गया है ना। अब अटक गया वो तो मिथ्यात्व ही तो है, समझ में आया ना। अटक जाना क्या है, अटक गया तो थोड़ा अच्छा शब्द है, भटक गया शब्द रखते हैं, है ना। क्या हुआ, फिर भटक गया, ऐसा ही है भाई। परद्रव्यों में का लक्ष्य होना अपने कार्य के लिए कारण रूप उपादान रूप मानते हुए ही भटकना है। चाहे फील्ड मोक्ष मार्ग का हो, चाहे फील्ड जो ग्रस्त मार्ग का हो, जो भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिथ्यात्व तो एक ही प्रकार का होता है, मैंने बचाया और मैंने मारा, दोनों एक ही समान मिथ्यात्व है। क्या कहा, नहीं थोड़ा शुभ शुभ का भेद तो कसार में डालेंगे, मगर मिथ्यात्व में आप भेद करके बताओ। मैंने जीव को बचाया और मैंने मारा, ये दोनों में मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व है दोनों भाव। तो इसमें दोनों में अंतर करो जरा, एक अच्छा मिथ्यात्व एक बुरा मिथ्यात्व, ऐसा होगा क्या। मैं बचा सकता हूं, मैं मार सकता हूं, ये दोनों मान्यताएं एक ही प्रकार की पाप रूप ही है। मिथ्यात्व अपराध रूप है, पाप तो छोटा शब्द है। तो ये बातें हैं। और बचाने का भाव और है ना मारने के भाव में जो जिस प्रकार से अंतर है, एक प्रकार से समझना, और दोनों बंद के कारण होने से कोई अंतर नहीं है। कई बातें हैं भाई, इसमें आपको थोड़ा सा उपयोग लगाना होगा। देखो, यानी जो ये सब पढ़ा तो है, मगर जिसने नहीं पढ़ा है ऐसा ही तो करता है। और हमें बच्चे सुनाते भी हैं, आपसे तो हम अच्छे, आप तो मंदिर में जाके आते हो, आप तो गुरुदेव जी की अध्यात्म प्योर वाणी सुनते हो, फिर भी आप जैसे के तैसे हो, आपसे तो हम अच्छे हैं। तो वो गलत है कि सही है, मुझे उसमें कमेंट्स नहीं करना, वो तो गलत ही गलत है, उसको समझ में नहीं आता। समझ में आया कि नहीं, प्रयास में नहीं आता ऐसा करके। मगर ये तो ये कह रहे हैं कि आज पंडित जी कह रहे हैं कि तुम जैसे वो मंदिर में आता नहीं है, स्वाध्याय करता नहीं है, जैसे वो पर में और स्वपर में जो भूल करता है, ऐसी भूल तू शास्त्र पढ़ के करता है। तो ये बात बहुत समझने लायक है। देखो, डूब जाना चाहिए, कहाँ, स्वरूप में डूब जाना चाहिए। स्वरूप में डूब जाने के लिए मन नहीं करे तो पानी में डूब जाना चाहिए, यानी थोड़ा कठोर कहे ना, उसमें क्या है। घर में बैठे हैं, थोड़ा कठोर कहे, बुरा तो किसी को लगता ही नहीं लगता ना बुरा। यही तकलीफ है कि बुरा नहीं लगता। कभी हमें ऐसा नहीं लगता कि ये है ना, ये मेरी जो निंदा हो रही है ये वास्तव में अच्छी बात नहीं है। अब निंदा होए ऐसा काम मैं नहीं करूँगा। ये निंदा मेरी होती है, ये मिथ्या दृष्टि हमें कहते हैं ज्ञानी, ये मिथ्यात्व में कब तक रहेगा, है ना। तो ये हमारे मिथ्यात्व की निंदा करते हैं, तो ये मिथ्यात्व की अर्थ हमारी निंदा नहीं हो, है ना, उसकी जिम्मेदारी हमारी है भाई, ज्ञानियों की नहीं है। ज्ञानी ने तो बहुत सिखाया है ना, इतनी करुणा करके सिखाया है, क्या कहें, ऐसा है। देखो, जीवन चला जाएगा, है ना। कल इधर गैप हो गई ना, हो गई, कल नहीं हुआ प्रवचन, तो वो एक 32 साल का हमारे मलाड में मुमुक्षु है, बालक बच्चा था, युवा था, वो चल बसा परसों। तो कल उसके लिए स्वाध्याय रखा था, वो प्रार्थना सभा में हो गए भी कई लोग इसमें, कल में आया। तो कैसा है, कोई नख में रोग भी नहीं था, सुनने वाला, नख में रोग भी नहीं था, कुछ भी तकलीफ नहीं थी। तो आगे के दिन में मिलने गया था, कुछ भी नहीं था, बस ऐसे ही क्या हुआ, थोड़ा पेन हुआ और बस डॉक्टर आते आते पहले शरीर छोड़ दिया। समझ में। अब मैंने 3 बातें बताई, 2 मिनट में बता देता हूँ। देखा, जब भी कोई ऐसा प्रसंग आता है तो सबसे पहले चर्चाएं बाहर से होती है, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, सांस बैठ गई थी, वो हो गया था, प्रेरक निमित्त, बाह्य निमित्त। तो ये बाह्य निमित्त, इसमें कोई नियम रूप नहीं बनता। अभी इससे तो कोई ऐसा था ही नहीं कि वो कह सके कि ये इसके कारण मर गया, फिर भी ऐसा हुआ था, ये हुआ था, सांसें थोड़ी चढ़ गई थी, ऐसा कर करके बाह्य निमित्त। और दूसरा ये कहे कि खरेखर देखा जाए अंतरंग निमित्त, तो उसका आयुष्य ही 32 साल का था। वो 32 साल के लिए यहाँ आया था। आयुष्य यानी आत्मा का आयुष्य नहीं होता, ये 32 साल इस शरीर में रहने का उसका नियोग था, ठीक है। उस प्रकार से ही वो तय करके आया था। किसने किया था, स्वयं ने, ठीक है, ये बात लेना। तो कि वास्तव में निमित्त कारण तो आयु कर्म हुआ। तो तीसरी बात जो गुरुदेव जी ने खोली, खरेखर देखा जाए तो जीव मरता ही नहीं,
अब ये तीनों बात अपने अपने अपेक्षा से सत्य है, मगर कौन सा सत्य हमें शांति समाधान दिलाता है, उसको तुम वो क्षणिक सत्य है, वो व्यवहार सत्य है, वो वास्तविक सत्य नहीं है। और जी मरता ही नहीं वो वास्तविक सत्य। मैंने सभा में बातें कही, आप ये अगर ये शोक का प्रसंग नहीं है, ये गंभीरता से तत्व विचार का प्रसंग है। आप इसको इस प्रकार से लो तो समाधान होगा, बाकी तो मजबूरी से समाधान कर लोगे तो आत्मरोध ध्यान करके क्लेश ही होगा। ये होता है, ये बातें बहुत चला भाई। कभी कभी ऐसे प्रसंग हो, सारे अंदर में चित्त भी भिगा हुआ होता है, और ऐसे समय में अपने को ये तत्व की वाणी मिल जाए, है ना, ये सही कैसे सोचे, इस प्रसंग को कैसे लेवे, है ना, इस प्रसंग को कैसे महोत्सव में परिवर्तित कर देवे, ये तो महोत्सव हो जाए। अगर ये हमारी समझ में सच्चा बना आ जाए तो ये महोत्सव हो जाए। ऐसा है, क्या बनना है, कौन गया है, लास्ट में कहा कि क्या किस बात की चिंता, गया कौन है, कोई जी मरता ही नहीं। यहाँ से जाना है वो तो उसको जाना था, वो भी तो बाहर में क्रियावर्ती शक्ति का अशुद्ध परिणमन, और जहाँ सहयोग मिला वो व्यवहार का कथन, खरेखर तो आत्मा असंख्यात प्रदेशों के बाहर आता ही नहीं, कहाँ आया ही नहीं, कहाँ गया ही नहीं, है ना, अपने क्षेत्र से। तो वो अपने पूरे सामर्थ्य के साथ मौजूद है आज जहाँ भी जो भी है हर जीव। और ऐसा जीव के बारे में ऐसा जो जान लेवे, भाव वासन के साथ जान लेवे, तो मरने की बात व्यर्थ लगे, अर्थात जूठी नहीं की लगे। गुरुदेव श्री के शब्दों में जूठी नहीं बात है, जूठी नहीं बात है, लेना पर ध्यान आपवा जेવું નથી। જાણવા જેવું તો છે પણ ધ્યાન આપવા જેવું નથી। આ તમને જાણેલો પ્રયોજનમાં જાણવા જેવું કેમ છે? જાણવાનું તો સ્વભાવ છે, તો જાણવામાં તો આવે છે, પણ જાણવામાં આવે તો બધું જ આપણું થઈ ગયું એમ થોડી છે। ध्यान जानने में सब कुछ आवे, पर ध्यान कहाँ देना, वो ध्यान रखना। ये बात की बहुत बड़ी ताकत है भाई, तत्व ज्ञान में बहुत ताकत है। निकाले आपको शोक से बाहर। आप तो थे ना मुरार जी में, नहीं थे आप लोग। पूरा घंटे पर काफी विस्तार से चर्चा हुई थी। देखो ये क्या कहते हैं कि जो अन्य मिथ्या दृष्टि जैसा निर्धारक है, अन्य मिथ्या दृष्टि को जो बिना ज्ञान के, बिना वेद ज्ञान के, बिना शास्त्र ज्ञान को जैसे जीव और अजीव के बारे में मानता है, ऐसा ही तो तूने माना है ना। इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ हो गया कि तुझे निर्धार नहीं। इसमें बहुत बढ़िया शब्द लिखे थे दो, इसकी चर्चा मैंने पूरे प्रवचन में की थी। ऐसा लिखा, जब अन्य मिथ्या दृष्टि निर्धार विना पर्याय बुद्धि थी, जाणपणाમાં वा वर्णादिમાં हम बुद्धि धारे छे। क्या कहा? दोनों में हम बुद्धि धारता है, यानी दोनों में भेद नहीं करता। सीधा अर्थ है, दोनों में हम बुद्धि धारे। तो कोई कहे ना कि जानपने में हम बुद्धि करता है और वर्णादि में हम बुद्धि करता है, तो दोनों में हम बुद्धि करता है ना, तो कम से कम 50% तो सच्चा हुआ कि नहीं हुआ? तो कि नहीं, दोनों में हम बुद्धि करता है। इसका अर्थ कि दोनों में एक प्रकार से व्यवहार करता है। इसका अर्थ कि दोनों को भिन्न नहीं जानता। वर्णादि को और ज्ञानादि को मैं आत्मा हूँ इसलिए मैं जानता हूँ, और शरीर आदि के साथ हमेशा रहता हूँ इसलिए ये भी मैं हूँ। तो इस प्रकार से ज्ञानादि का भाव वासन नहीं हुआ। अगर ज्ञानादि को स्वरूप से मैं हूँ ऐसा माने, तो वर्णादि को माने तो सही है, ऐसा माने तो सही, पर मेरा स्वरूप है ऐसा नहीं माने। तो ऐसा ये भी अपने को नहीं जानता। आगे भी लिखा है, तेम आपण आत्मा आश्रित ज्ञानादि में मोक्ष मार्ग लेना है ना, या मोक्ष मार्ग के रूप व्यवहार लेना है। देखो ये जो मूल ग्रंथ होते हैं ना, आध्यात्मिक ग्रंथ, और एक है मोक्ष मार्ग। तो आध्यात्मिक ग्रंथ में जो व्यवहार कहा ना, महेंद्र सुनने लायक, जाने लो प्रयोजन वाला जो ये हमेशा जैसे महान ग्रंथों में जो व्यवहार कहते हैं ना, वो व्यवहार कहाँ से कहते हैं मालूम है? कि एक शुद्धात्मा के सिवाय नरक नारक आदि पर्याय आदि जो भी है ना, वो सब क्या व्यवहारने का विषय है, यानी जाना हुआ प्रयोजनवान है, यानी मानने के लिए नहीं बताया गया। ये वहां का व्यवहार है, मगर मोक्ष मार्ग के व्यवहार में उसकी बात नहीं मिली है। मोक्ष मार्ग के व्यवहार में किस चीज को व्यवहार कहते हैं? कि जो व्रतादि भाव है। ये देखो यहाँ लिखा, तेम आपण आत्मा आश्रित ज्ञानादि तथा शरीर आश्रित उपदेश उपवास आदि क्रियाओं पोतापणु माने छे। अब निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग, तो निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग दोनों में तफावत नहीं समझता। समझ में आया ना? यानी वितरागता और सुख कषाय रूप बाह्य व्यवहार है ना, उसमें अंतर नहीं लगता। अंतर नहीं लगता यानी उससे भेद ही खबर नहीं है कि दोनों जुदी चीज है। इसका नाम उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग को परमार्थ मान के करता है।
तो यहाँ जो ये निश्चय व्यवहार, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग की बात आवे ना, तो वो बात नहीं लेनी है। व्यवहार मोक्ष मार्ग में कौन सी चीजें होती है, व्रत आदि होती है, उपवास आदि होते हैं, पूजा पाठ आदि होते हैं। तो वो जो व्यवहार है, वो जो क्रियाएं है और क्रिया के निमित्त बनने वाले कसाय की मनता है और उससे बड़ी जानकारी है, वो सबको क्या मान लेता है ना, तो व्यवहार को परमार्थ मान लेता है। अर्थात इससे मेरी मुक्ति हो जाएगी, इससे मेरे प्रयोजन की सिद्धि हो जाएगी, है ना। कौन से प्रयोजन की सिद्धि हो जाएगी? मुक्ति हो जाएगी। ऐसा मानता है कि जो बंध का कारण है इसको मुक्ति का कारण मानकर उसी में क्लेश को प्राप्त होता है ना। और क्लेश को प्राप्त होता है तो भी उसे ऐसा लगता है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, बहुत मेहनत कर रहा हूं। अरे मेहनत ऐसी नहीं होती। ज्ञान में वेद विज्ञान हो, दृष्टि स्वभाव की तरफ हो और राग आदि भाव के प्रति विरक्ति हो, ये अपने आप में अपना एक सच्चा पुरुषार्थ है और वही वास्तव में कार्य की सिद्धि इसी से होती है। कई बातें आने वाली हैं, ये थोड़ा प्रारंभ हुआ है अभी तो ऐसा। अब दूसरा इसमें और दिख लेते हैं। वળી કોઈ વખત શાસ્ત્ર અનુસાર સાચી વાત પણ બનાવે પરંતુ ત્યાં અંતરંગ નિર્ધારક શ્રદ્ધા નથી। એ बहुत डेंजर बात है। તેથી જેમ કેફી મનુષ્ય માતાને માતા પણ કહે તો પણ તે સાણો નથી, તેમ આને પણ सम्यक दृष्टि कहता નથી। यहाँ तक की बात अपनी हुई थी, है ना। शायद पुनः हो गया पूरा विषय, रिवीजन कोई बात नहीं, है ना। ऐसा लेना कि वो कभी कभी शास्त्र अनुसार सत्य बात बनावे यानी क्या, शास्त्रवाद वो सच्ची बात कहे, बतावे, जाने, उपयोग लगावे, सब कुछ करे, मगर श्रद्धा नहीं पलटे तो उसकी इस बातों का भरोसा नहीं है। जैसे मोह है ना, क्योंकि वो तो मोह का पोषण करता है। जैसे शराबी माता को माता कह देवे, है ना, और स्त्री को स्त्री कह देवे तो भी भरोसा नहीं करना, क्योंकि किस प्रकार से ये माता है और किस प्रकार से स्त्री है ऐसा उसे भावभाषण नहीं है। मोह में ऐसा भाव भाषित नहीं होता। तो कभी वो स्त्री को माता भी कह देवे और माता को स्त्री के रूप में देख लेवे, कुदेश ने ऐसा लिखा है ना। मगर कदाचित कभी माता कह देवे कहने के प्रसंग में, फिर भी उसका कोई भरोसा नहीं होता, क्योंकि उसे भावभाषित माता का भावभाषण नहीं है। मोह में, शराब में वो भावभाषित नहीं हो सकता। ऐसे जिसे मोह हो, एकत्व हो, उसे ये भावभाषण नहीं होता, एकत्व का पोषण हो उसे। अब और आगे बढ़ते हैं, इसमें भी बहुत कुछ बातें हैं, जल्दबाजी भी तो नहीं करेंगे, प्रारंभ कर देते हैं। वड़ी जेम कोई बीजानी बातों करते हुए तेम आत्मानु कथन करे, समझ में आया ना। ये तो बहुत बड़ी विशेषता है। किसकी विशेषता? अज्ञानी की, है ना। परंतु आत्मा हूं छू एवं भाव वास्तव नहीं। जितना भी वेद ज्ञान होता है वो वेद ज्ञान थर्ड पर्सन करके होता है। आप देख ले, और सत्य दूसरे की दुकान पे ही देखना अच्छा लगता है। जब भी कोई बात करे, है ना, तो वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, वो निश्चयाभास करता है, वो व्यवहाराभास करता है, मगर अपनी तरफ तो देखता ही नहीं, समझा। इसीलिए लोग में बताते ना, किसी से उंगली करते समय ध्यान रखना, क्या करना, क्या ध्यान रखना, हाँ, बाकी की उंगली अपनी तरफ है। जब वहां ध्यान चला जावे ना तो काम हो जाए। देखो कई बातें हमें ध्यान रखना। आज भी यदि शुद्धात्मा की बात करें तो ऐसा ही, वो तो कोरा ही रहता है। शुद्धने की बात करे तो वो ज्ञानियों को लेके करता है, और अशुद्धने की बात लेके करे तो वो बाहर में वो पापियों को लेता है। और स्वयं तो क्या है? स्वयं तो ज्ञायक है। ऐसा ज्ञायक होता है क्या? अपने दोषों की निंदा और अपने गुणों को प्रकट करने का पुरुषार्थ करे, इसके लिए जिनवाणी होती है ना। ये तो गुणों का गुणानुवाद भी कर लिया तो दूसरों के गुणानुवाद करके संतुष्ट हो गया, और दूसरों की निंदा करके वैराग्य मानने लगा। क्या कहा? तो ऐसी इस जीव की परिस्थिति होती है। आज तक हमने भगवान के गुणगान तो बहुत किए, मगर गुण मेरे में है वो पता ही नहीं है ना। और ऐसा लगता है कि आज तो इतना जोरदार भक्ति और इतनी जोरदार रसदार, है ना, बातें हुई कि मजा आ गया। किस चीज का मजा आ गया? और इसके बाद लास्ट में क्या, चंद्रकांत भाई, आज के आनंद की जय। कौन से आनंद की जय हुई? ऐसी ये है सब, ये सारी बाहर के आभास के लक्षण है।
है ना, ये वो आनंद नहीं होता है भाई। वो तो बाह्य में रोमांच हो, प्रमोद हो आत्मार्थी जनों को, मगर उसमें अंदर में आकुलता का स्वाद है उसे, ये हमें पता चलना चाहिए। उसे पता चलता है कि आकुलता है, तत्व के बेस पे आधार से देखे तो उसे आकुलता है। और हमारी मुक्ति होने का मार्ग दिखाने वाले हमारे पास है, आ गए हैं, अर्थात वहां मैं पहुंच गया हूं, इस बात का प्रमोद होता है, रोमांच होता है। मरे रोमांच कोई तुम्हें पहुंचा देगा मुक्ति को, ऐसा भ्रम में मत रहना। कई बातें हैं भाई इसमें, ऐसा इसलिए थर्ड पर्सन करके तो करते हैं, शुद्ध नहीं है। मैं तो कई बार तो गायक का कोई बहुत वर्णन करूं पहले में, फिर कहूं कि ऐसा गायक कहाँ है, और फिर मैं ही जवाब दूं कि छठी गाथा में, तो मोक्ष कौन जाएगा? छठी। ऐसा ही हुआ ना महेंद्र भाई, ये सब स्वाध्यायी लोगों का ये आरंभ है ना, ये गाथा में है, वो गाथा में है, वो आध्यात्मिक आरंभ है, और उसको स्वरूप मान लेना परिग्रह है। और आरंभ परिग्रह जब तक हो तब मुक्ति में प्रवेश नहीं कर सकता। बाह्य का आरंभ की चर्चा नहीं करता, ये लौकिक में 5 पापों में आरंभ, उसको आरंभ तो आगम कह ही रहा है, और उसमें वापस सुख बुद्धि से हो तो परिग्रह, एकत्व बुद्धि वो परिग्रह है। मैं तो ये कह रहा हूं कि हम जो ये कहाँ आया, ये कहाँ आया, उधर आया, वंशी का 15वीं बार 18वीं बार प्रवचन सुन लिया तो सम्यक दर्शन कितनी उसको पहले होगा कि नहीं होगा? 18वीं बार के सारे प्रवचन पढ़ ली, देखो इसकी निंदा नहीं है, मगर एक कारण भी तो नहीं है, एक कारण भी तो नहीं है। 18वीं बार के सारे 18 तक सारे प्रवचन सुन लिया, प्रवचन सुनता ही नहीं आत्मा, जाने आत्मा, प्रवचन करे आत्मा नहीं, सांभळे आत्मा नहीं, कांति सांभळे आत्मा नहीं, कांति सांभळे माने मिथ्या दृष्टि। कहां से देखोगे? कहीं से भी खड़ा रहने जैसी दुनिया में है ही नहीं, दुनिया में कहीं भी खड़ा रहना एक जीव के लिए शोभा है ही नहीं। समझ में आया भाई? थोड़ा सा शांति से, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि गंभीरपने से विचार करने का प्रसंग आया है। हम गंभीरता से विचार करते ही नहीं, हम विचार करते हैं, बेचारा चला गया, और उनको वेद ज्ञान सिखा के आ जाते हैं कि कोई मरता नहीं है ना, अब कोई मरता नहीं, उनको सिखा के आ गए ना, ये कह रहे, थर्ड पर्सन को समझा, मरता ही नहीं, इसका भाव वासन हमें होना चाहिए ना। शरीर में रोग हो जाए तो भी ये मर जाऊंगा ऐसा भाषित नहीं होना, इसी का नाम भाव वासन है। ऐसा तो हम भाव वासित ही नहीं होता, ये है। हम तो इसको जिलाने के लिए बताऊं आपको, भाव वासन नहीं इसका कि नहीं अब तो कुछ भी हो जाए भाई, इसके लिए सुनना, थोड़ा सा ताकत रख के सुनना, बिल्कुल भाई हम भाव वासन नहीं है, उस वक्त से बताता हूँ कि ये साहब कैसे भी करके मुझे जिला लो, कैसे भी, जो भी आप जो कहो करने तैयार है ना, जो अभक्ष वक्ष सेवन जो भी करना है, एक बार मुझे भरना नहीं है साहब। किसकी बात है ये? तत्व अभ्यासु जी भी ऐसा अंदर में अनुभव करता है और ऐसा कहता है। और दूसरा पहलू फिर खुलता है, जो आगे में आया था ना, वो रहित मिथ्या दृष्टि स्थूल हो जाता है। ठीक है, अगर कहीं किसी और बुआ के पास, बाबा के पास, बाबा जी के पास कोई दोरा धागा करके भी होता तो सब करा लो, अगर ये जीवन रहेगा तो तब तो समझ लेंगे, अब तू क्या समझेगा? आया ख्याल में? ये बातें मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, ये बातें मैंने सुनी है, इस कान से सुनी है, उसमें मत लेना। यानी मुझे प्रत्यक्ष व्यवहारिक प्रत्यक्ष मुझे ख्याल में आई। भाई ने कहा कि पीला धागा बांध लेने में कौन सा मिथ्यात्व हो जाएगा, हम 7 तत्व तो हमें पता ही है। जब गोली लेते हैं, टैबलेट लेते हैं तो मिटता है, तो धागे से मिट्टी, इसमें तकलीफ क्या है? टैबलेट की जगह में धागा, कम से कम अबक से तो बचे। अब इसकी बुद्धि खराब है, समझ आया कि नहीं कि ये किस उदाहरण कहाँ तू लगाता है? ये आस्था की बात है, वो निमित्त नैमित्तिक की बात है, ये तुझे आस्था है। अरे कम से कम गोली में तो निमित्त नैमित्तिक बनने की इसमें तो योग्यता है, धागा में तो है भी नहीं है ना। उस शरीर के उस रूप परिणमन होने में उस दवाई का नैमित्तिक पना है, तो रोग के परमाणु, कैंसर के परमाणु वहां से निकल जाने में वो गोली का, उस दवाई का निमित्त पना हो सकता है। मगर तू किसी कुदेव के पास जाके है ना चरण छू कर ले और वो चला जावे, ये सब होता है? ऐसा नहीं है, समझ आए ना? वो बहुत श्वेतंबर गुरु के बीच में निकले थे ना कुछ, वो रोग मिटा देवे, वो मिटा देवे, बैंक बैलेंस बढ़ाने के अलावा क्या है वो?
अब छलना नहीं भाई, हमारे पास सत्य आ गया है ना। इस बात की खुशी व्यक्त करना, खुशी व्यक्त करने का अर्थ है कि मैं अभी श्रद्धान मेरा कोई लूट लेवे ऐसे प्रसंग में मैं कभी नहीं दिख सकता। कई बातें हैं। भावभाजन किसको कहते हैं, है ना, ऐसा समझना। वड़ी ये हो गया ना, वड़ी जेम कोई બીજાથી ભિન્ન બતાવો હોય તેમ આત્મા અને શરીરથી ભિન્નતારૂપ પ્રબળ પ્રરૂપે છે, પરંતુ હું એ શરીર આદિથી ભિન્ન છું એવો ભાવ વાસ્તો है ना। सिद्धि कर देवे पूरी, भाई साहब पूरी सिद्धि कर देवे कि शरीर कैसे जुदा है, आत्मा कैसे जुदा है, राग आदि कैसे झड़के है और किस प्रकार से वो पौद्गलिक है, सारी सिद्धि कर देवे। मगर वो मैं नहीं हूँ, और ये जानना जिसमें होता है, सिद्धि जिसमें होती है, ये मैं हूँ, इतना प्रेम अपने पे नहीं आया, इतना आश्रय अपने में नहीं आया। तो कहते हैं कि ये सारी बुद्धि का काम वो क्षण के खाते में है और तेरा कुछ नहीं है, तू तो जो का त्यों रह गया। तो सुगाणी जी वाला जो का त्यों नहीं, तो आया ना, सुगाणी जी वाला जो का त्यों तो बहुत बड़ी बात है ना। पर्याय को जैसे पलटना है वो पलटे, मैं तो जो का त्यों रह गया, वो तो बहुत बड़ी चीज है। पर्याय से भिन्न भगवान आत्मा की बात है, द्रव्य गुण पर्याय में जो अभेद को देखने की बात है, ये अलग चीजें है चीजें। मगर ये मैं जो है कह रहा हूँ वो व्यंग में कह रहा हूँ। जो का त्यों यानी अनादि से मूढ़ था, मूढ़ ही रह गया। आगे आगे बढ़ने में क्या होता है, श्रद्धा नहीं पलटा तो आगे कहाँ बढ़ेगा, है ना। कोई लोग वो जो क्रिया की मुख्यता होती है बाह्य क्रिया, वो उपवास आदि बढ़े उसको आगे बढ़ना चाहता है, और स्वाध्याय में जो 4 ग्रंथ बढ़ गए उसे आगे बढ़ना मानते हैं। मगर आगे बढ़ना हुआ होता ही नहीं, अभिप्राय पलटने से ही प्रोग्रेस होता है। हर घर में कोई ठिकाना नहीं, कोई क्रिया जड़ थी रहा शुष्क ज्ञान में, कोई माने मार्ग मोक्ष करुणा उपजे जोई। क्या गजब है। कोई क्रिया जड़ थई रहा शुष्क ज्ञान में, कोई माने मार्ग मोक्ष करुणा उपजे। इसीलिए मोक्ष मार्ग अब समझाते हैं, सठ स्थानक समझावी नहीं फिर समझाते आत्मा कैसा है ना, नित्य है कि कैसा है, करता है कि अकर्ता है, सारी बातें समझाते। गजब का है भाई, है ना, ऐसा है। ऐसे पद है ज्ञानियों के कि इस पद का भाव आसन हो जाए तो अपना पद पे जाके जीव स्थायी हो जाए, ऐसा स्वरूप है, हमें समझना चाहिए। देखो अब अंत का पैराग्राफ बहुत ही विस्तार वाला है, मैं सिर्फ आज पाठ कर लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, इसकी चर्चा डायरेक्ट नेक्स्ट सैटरडे यहीं से प्रारंभ करेंगे। इसमें बहुत कुछ बातें हैं, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, ये चारों बुद्धि, ये चारों प्रकार के परिणाम मिथ्यात्व है ना। इसमें कर्तृत्व बुद्धि की मुख्यता से चर्चा की है कि जैसे कोई जीव ऐसा कहे कि भाई हम जैसे ये हॉल और हम एक है ना, ये घर और हम एक है, ऐसा हम नहीं मानते, मगर हम क्या मानते हैं, ये मेरा है, ऐसा मानते हैं। तो कि भाई तेरा भी कैसे होगा, तेरा भी नहीं है, ठीक है मेरा नहीं है, शरीर है, मकान मेरा नहीं है, मगर इसका संभाल करने वाला, इसको बनाने वाला, इसका कर्ता तो मैं हूं कि नहीं। चलो एकत्व से हमने सम्यक तो कर लिया, एकत्व तो छोड़ दिया, छूटा क्या, फिर ममत्व में आया, आप कह रहे हो तो चलो मेरा भी नहीं, साथ आता है क्या आपके, तो आपका कैसे हुआ, तो इसका अर्थ हुआ कि वो आपका भी नहीं है, यानी ममत्व भी सब अब छोड़ दिया। मगर ये इतना ये खड़े रह के हॉल बनवाया था और सारे इतनी मीटिंगें की, इंजीनियर के घर जा जाके किया, अब मेरे वो पूरी सुपरविजन में ये सब बना है, तो मैंने बनाया कि नहीं बनाया, बिल्लो बनाया कि नहीं बनाया, तो तू कैसे बनाएगा, स्वयं परिणमन करता है वो पदार्थ, ठीक है चलो करता भी नहीं आप कह रहे हो तो ठीक है ना, ऐसा है उसका, आप कह रहे हो तो, मगर भोक्ता तो है ना, आज लाभ तो ले रहे हैं ना, भोक्ता तो है कि नहीं, तो कि भोक्ता भी कैसे होगा, भोग ही नहीं सकता, तो उसका लक्ष्य करके राग कर सकता है, मगर वास्तव में उसे भोग नहीं सकता, भोगने के लिए मिलना पड़ेगा, एक दूसरे में होना पड़ेगा, ऐसा होता नहीं। तो अब ये जो कर्तृत्व वाली जो बात है ना, ये कर्तृत्व बुद्धि वाली बात इस पैराग्राफ में कैसे वो अयथार्थ मानता है, निमित्त नैमित्तिक में
वो कर्तृत्व बुद्धि का पोषण करता है। इसकी चर्चा खूब सुंदर आई है, वो अगले शनि रवि को होगी। सहजान